अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जी, कुछ मैंने ब्रेक ली हुई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, जो कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेंगी। मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होने जा रही है। एक न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट सेट टू बैन क्रिप्टो करेंसीज। उस बारे में कुछ वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा कि ज़रूर इस बारे में बनाते हैं वीडियो। इम्पोर्टेंट भी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे नुकसान किसको हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी वाकई ही बैन होने जा रही है और या ये एक फर्ड क्रिएट किया गया है। इस पूरी चीज़ को देखते हैं हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर। जिन लोगों ने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं या नहीं आती, और इसके अलावा बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो की तरफ के हुआ क्या। सबसे पहले तो बहस इस बात पे चल रही है, लोग सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि इंडिया का जो इस टाइम जो बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया उसमें उसके अंदर यही लिखा हुआ आया कि हम जो है ना प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इंडियंस के, वहाँ पे सिर्फ यही बहस चल रही है कि प्राइवेट कौन सी है और उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको क्यों बैन करने जा रहे हैं। और इस फंड के अंदर हुआ क्या, लोगों ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी। पैनिक सेलिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। तो क्रिप्टो के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की इसके ऊपर कुछ हद तक काबू तो पा सकती है, लेकिन बैन नहीं कर सकती। अगर बैन करेगी भी सही तो दूसरे ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखे चाइना ने जो पिछली दफ़ा किया, लेकिन वो एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी इकोनॉमी है उनकी, उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका क्या ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। अभी यही सवाल चल रहा है कि जिस करेंसी को गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ने इशू किया हो, उसके अलावा सब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं। मैं आपको बताऊं, इस टाइम इंडिया की 6 लाख करोड़ क्रिप्टो में है, इंडिया की मार्केट में है। इस वजह से गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि इसको रेगुलेट किया जाए। एक बात तो आप मेरी पहले ये तय कर लें कि इसको अचानक से कभी भी कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता, इस पर टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरह से इंडियन मीडिया ने इसको फैलाया है, लोगों में फर्ड क्रिएट किया है, इंडियन मार्केट को गिराने में सबसे अहम रोल इंडियन मीडिया का है। उन्होंने इस तरह की न्यूज़ दी जिनको मालूम भी नहीं था कि बैन कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे आएंगी या ये क्या होने जा रहा है। उन्होंने इस तरह से डराया जिसके बाद इंडियन मार्केट गिरी। तो मेरा मानना यह है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं होगी। उसकी 3 वजह हैं। जिस बंदे ने ये बिल पेश किया, इकोनॉमिक अफेयर का उनका जो सुभाष चंद्र साहब हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया। उन्होंने उस बिल पेश करने के बाद अब उन्होंने बताया है कि आप इसको जो है ना बैन नहीं करें। यानी कि ये ड्राफ्ट जो उनकी पार्लियामेंट में बहस के लिए जा रहा है, ये जो बिल उनकी पार्लियामेंट में पेश होने के लिए जा रहा है, जिस बंदे ने लिखा वही कह रहा है कि इसको बैन नहीं करना। पहले तो इस बात को समझे। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इस करेंसी को आप जो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है उसमें बेशक ना आने दें। इंडिया के जो दूसरी चीज़ें हैं जिससे इंडियन रुपीज़ को इफेक्ट होगा उसमें ना आने दें, लेकिन जो है आवाम को मौका ज़रूर दें इससे फ़ायदा उठाने का। आवाम को ना रोकें, इसको बैन मत करें। तो ये जिस बंदे ने बिल लिखा है, ये इसकी अप्रोच है, उसकी सोच है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बिल था ये फेब 19 में आया। कब आया? फेब 19 में। और अगस्त 19 में इसको इंटरनेट पे इन्होंने आम किया, जिसके बाद पब्लिक को पता चला कि ये इस तरह से है, इस तरह से। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, आपको याद होगा। और फेब 19 के बाद इस साल के जो इंडियन बजट सेशन था, इस साल के फेब में, उस सेशन में इसको एजेंडे में तो शामिल किया गया, लेकिन इस पे डिस्कशन नहीं हुई, इस पे किसी किस्म की कोई बहस नहीं हुई।
जब इस बिल के ऊपर बात हो रही थी ना, तो इसमें सब जगह यही कहा गया था कि हम रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं लेकिन इसको बैन नहीं कर रहे। अब मीडिया और सोशल मीडिया कैसे उसको पेश कर रहा है, वो पुराना बिल और नया बिल, और यानी कि चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, गड़बड़ हुई हुई हैं, जिसकी वजह से आवाम में थोड़ी सी पैनिक है, घबराए हुए हैं, ट्वीट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा माहौल बना। दूसरी एक और मैं बात आपको समझा दूं पहले, इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिप्टो बैन को डिस्कस करने से पहले, कि कोई भी गवर्नमेंट है ना, किसी भी मुल्क की है, वो ये चाहती है कि किसी तरीके से टैक्स की चोरी ना हो, इलीगल कामों में क्रिप्टो यूज ना हो, मुल्क का पैसा बाहर ना जा सके। ये तो तीन चीजें होती हैं जो हर गवर्नमेंट की परेशानी होती है, और वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि किसी तरीके से इन तीन चीजों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन इससे भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ, वो इंडिया में इस टाइम क्रिप्टो के नाम पे स्कैम्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि फेक एक्सचेंजेस आई हुई हैं, फेक तरीके से जो है ना लोगों को ठगा जा रहा है या धोखाधड़ी की जा रही है। उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है कि वो अपने इंडियन लोगों को किस तरह से उस स्कैम से बचा सकते हैं। तो ड्यू बिल के अंदर भी इसको यानी कि इसको पेश किया गया है कि इसको हम टैक्स नेट में कैसे लेके आए, इसको इलीगल कामों में किस तरह से रोकें, और मुल्क का जो पैसा है वो बाहर ना जा सके। तो इस चीज़ों के ऊपर भी उस बिल के अंदर डिस्कशन हो रही हैं। अब सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों में नुकसान किसका हुआ? इस न्यूज़ की वजह से नुकसान उन लोगों का हुआ है जिन्होंने पैनिक सेलिंग की है। यानी कि जिन लोगों को पता नहीं था, जिन्होंने पहले से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने अचानक से टीवी देखा, ट्विटर देखा, ट्रेंड्स देखे, हर जगह पे क्रिप्टो बैन आ रही है, और जिस रेट पे था, जहां पे था, जैसे बेचा और निकल गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस न्यूज़ का नुकसान आम पब्लिक को हुआ है, इंडियन पब्लिक को हुआ है, जिन्होंने पैनिक सेलिंग की या जिन्होंने नुकसान के अंदर अपना क्रिप्टो होल्डिंग्स जो थी उनको सेल कर दिया। अब दूसरी तरफ आते हैं कि क्या इस न्यूज़ का ग्लोबल मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरे हिसाब से इसका ग्लोबल मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में बैन हो गया तो बिटकॉइन का प्राइस गिर जाएगा या मार्केट में कोई इस तरह का इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर इंडिया में क्रिप्टो बैन हो ही जाती है तो होल्डर्स को मौका मिलेगा, जिन जिन लोगों ने इंडिया में क्रिप्टो होल्ड की हुई है उनको एग्जिट का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बैन और अगले दिन रातों रात जनाब सारा कुछ बैन हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ऐसे जिन लोगों ने इंडिया के अंदर होल्ड किया है उन लोगों को मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे अगर कोई लोग वहाँ पे मुझे सुन रहे हैं तो सबसे पहले पैनिक में ना आए, घबराएं नहीं, वेट करें, देखें, न्यूज़ को समझें, पढ़ें उन्होंने बोला क्या है। और जब भी कोई, सिर्फ इंडिया नहीं, जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती है ना तो टाइम देती है 3 महीने 6 महीने कि जी ये आपके पास टाइम है, आप लोग जो है ना हमने इस पे बैन लगा दी है और इसके बाद जो है ना आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि क्रिप्टो एक ग्लोबल करेंसी है। अगर इंडिया में रेगुलेशन आती है या चलो बैन भी हो जाता है तो आप इंडियन एक्सचेंज पे तो सेल नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोबल एक्सचेंज जैसे बाइनांस है, बायबिट और दूसरी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर तो आप सेल कर सकते हैं ना अपना एसेट। ये बात तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो अगर वहाँ इंडिया में बैन होगी तो जो जो चीज़ें आपने खरीदी हुई हैं, जो जो कॉइन्स हैं, आर्ट कॉइन है, बिटकॉइन है, जो जो है वो आप किसी और जगह पे जो है ना उसको सेल कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट सेफ है। लेकिन पैनिक में आके, इस सारे फट में आके, इस चीज़ के आके अंदर अपना नुकसान ना करें। सबसे पहले न्यूज़ को समझें, न्यूज़ क्या आई है, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे वो चाइना की है, चाहे अमेरिका की तरफ से कहीं से भी आई है। सबसे पहले न्यूज़ को समझना ज़रूरी है कि वो कह क्या रहे हैं। अब आते हैं एक और न्यूज़ मेरे जहन में
अभी मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, तो मैंने कहा वो आपको बता दूं। ये गार्डियंस है, बहुत अच्छा इदारा है न्यूज़ के अंदर। तो उन्होंने लिखा है कि इंडिया टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड लॉन्च ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो इंडियन ऑफिशियल ही बता सकते हैं कि क्या ऐसा होना चाह रहा है। अगर देखा जाए तो हो भी सकता है, क्योंकि आप देखें इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों को और क्रिप्टो को लेकर काफ़ी सीरियस है। वहाँ पे ये बात पार्लियामेंट में भी चल रही है, कोर्ट्स में भी चल रही है, उनके मीडिया में भी चल रही है, उनकी आवाम में भी चल रही है। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है ना बाकी चीज़ों को बैन करके अपनी कोई ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ले आए। तो ये एक पॉइंट भी जहन में रख सकते हैं। नो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी, ये वही वाली बात होगी कि न्यूज़ आई, उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर पढ़ा, समझा, बिल को देखा, उसके बाद बोला कि बैन नहीं होनी जा रही, सिर्फ रेगुलेट होने जा रही है। और रेगुलेट वो कैसे करेंगे? ये रेगुलेट भी एक दिन में नहीं होगी। एक बात तो ये समझनी चाहिए ना आवाम को कि इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी अरसा लग सकता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल एसेट है, इसको किस तरीके से ये लोग रातों रात रेगुलेट कर सकते हैं? काफ़ी मसाइल हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने कहा है वाई बैनिंग क्रिप्टोज इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। बिल्कुल जी, बाकी कोई ग्रेट आइडिया नहीं है ये। क्रिप्टो को कैसे बैन कर सकते हैं आप? ग्लोबली एडॉप्शन हो रही है और आप बैन करने जा रहे हैं, ये बात तो ठीक नहीं है ना। अभी रिसेंटली सुनने में आया एक बंदे ने दुबई में घर खरीदा है बिटकॉइन के जरिए, पेमेंट बिटकॉइन के थ्रू की है उसने। ये एक साहब ने पोस्ट किया हुआ, इन्वेस्टेड 100 RS इन क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद ये सूरत हाल थी उनकी। नेक्स्ट डे क्रिप्टो इज डाउन बाय 25%। तो इस तरह से चलता है, क्रिप्टो की मार्केट है, आपको होल्ड करना है, पेशेंस है इसमें। अरे मुझे चक्कर आने लगे हैं अब जी, इस तरह की न्यूज़ सुनेंगे तो चक्कर तो ज़रूर आएंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये मीम बनाई है, गवर्नमेंट इन्वेस्टर को दरवाजे से बाहर दिखा देगी। बक्स कंडीशन आफ्टर मोदी अनाउंस्ड बैन क्रिप्टो करेंसी। जी, उनके जो मोदी जी के फॉलोअर्स हैं, ये थोड़ा सा उसका बताया उन्होंने कि उनकी अब सिचुएशन कैसी है। रातों रात रोडपति हो गए हम। क्रिप्टो इन्वेस्टर दिखाए हैं, और ये जो समंदर की लहरें हैं ये गवर्नमेंट है कि बार बार बच रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। यूज़र ऑफ वज़ीर-एक्स राइट नाउ बी लाइक। जी, वज़ीर-एक्स का यूज़र्स की ये सूरत हाल किसी ने मीम में बताई है। हाँ, कॉइन DCX, ये एक न्यू लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। तो ये किसी यूज़र ने इस पे बताया है, द्वितीय कोना ने, कि भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, जैसे लॉन्च हुआ है और उसके बाद ये चीज़ें आ गई। तो कुछ लोगों ने गुस्से का भी इजहार किया हुआ है कि इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी को बचा रहे हैं और मोदी जी दिक्कत दे रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हर मुल्क के अंदर इस तरह से होता है। मी बाइंग एट डिप एंड इट डिप्स फर्दर। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, चलें, ये सिनेरियो था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि क्या है नेक्स्ट, क्या होने वाला है। अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई इस तरह की बात सुनने को मिलती है तो उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है, अमल करना है, और उसके बाद आपने अपनी होल्डिंग्स का लॉस में निकालना है, होल्ड करना है, सिचुएशन कैसी है, तो ये देखभाल करके काम कीजिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है। इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी, कभी कोई कहीं से, कभी कहीं से। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। पहली दफ़ा मैंने BTC से हट के कोई चीज़ बनाने की कोशिश की है कि आम रूटीन के ऊपर वीडियो बना सकें। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स और इंडियन एक्सपर्ट जो हैं उनसे भी रब्ता किया था इस बारे में कुछ मालूमात वगैरह लेने के लिए।
तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।